स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री मॉडल पेपर 4। इसके पहले मैंने इसके पहले का 1 2 3 बता दिया है, तो आज मैं 4 बताऊंगी। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को आप याद कर दीजिएगा। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए दिया गया है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है, यानी हेक्सागोनल क्लोज फैक्ट। इसमें परमाणु की संख्या कितना होता है? तो इसमें परमाणु की संख्या होता है 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 12 होता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? बताना इसमें कौन है जो कि लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्या क्या दिया है, आप जानते हैं क्रोमियम हीरो या क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है यह भी आपका लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर दिया गया है फेरस ऑक्साइड, ये भी आपका लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है कि इनमें से ए सी दोनों, लेकिन यहाँ पर आपका ये दोनों करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए और सी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में कितना प्रतिशत जगह खाली होता है? तो देखिए उसमें उसका संकुलन क्षमता होता है 68%। तो 68% मैंने 100% में से आप 68% घटा दीजिएगा तो कितना परसेंट बचेगा? 32% बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 32%। ये भी पूछता है कि बीसीसी इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितना होता है? तो 68% होता है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि? पहाड़ पर जो जल का क्वथनांक होता है वह कम हो जाता है बिकॉज, तो क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडलीय उसका दाब होता है वह कम होता है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है प्रेशर वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर n घोल पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है तो घोल के मोल प्रभाज्य क्या है? देखिए यहाँ पर दिया गया n आपका घोल पदार्थ के मोल की संख्या दिया गया है और जो 12n दिया गया है वह घोलक के मोल की संख्या है। घोल यानी विलायक और घोलक यानी विलयन, इसके मोलों की संख्या है। तो बताना है आपको बिल्ली के मोल प्रभाज्य बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्मॉल n हो जाएगा और बटा में कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, CaNO3 का वांठव गुणांक है। इसमें वांठव गुणांक का मान क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, इसमें वांठव गुणांक का मान 3 होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक घोल जिसका प्राशन दाब 300 केल्विन पर 0.0821 है, 1 है तो वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा बताना है। इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस घोल का सांद्रण होगा 0.033 मोल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए आपका दिया गया है या सेल का निरूपण किया जाता है इस तरह से, Zn और दिया गया है Zn2 और फिर दिया गया है Cu और Cu। तो इसका यह कौन सा सेल है? देखिए इस तरह से आपका सेल का निरूपण किया जाता है। तो यह कौन सा सेल है बताना है। तो यह आपका है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डेनियल सेल है या डेनियल सेल है। नेक्स्ट है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? इसमें जो दिया है उसमें ऑक्सीकरण विभव किसका अधिक है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Mg का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है इसमें। फिर देखिए फेराडे का प्रथम नियम है, इसमें से बताना है फेराडे का प्रथम नियम क्या है। तो फेराडे नामक वैज्ञानिक ने जो प्रथम नियम दिया था वो था M=ECT। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ECT। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ग्राम प्रति कूलाम। नेक्स्ट है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसमें उसका वेग और वेग स्थिरांक जो होता है के, वेग स्थिरांक को के से सूचित करते हैं, तो ये दोनों समान होती है। तो कौन सी कोटि? तो शून्य ऑर्डर की कोटि होती है, जो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, तापक्रम पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया दिया है यहाँ पर H2 + H2
इक्वल दिया गया है आपका 2Si। हाइड्रोजन आयोडाइड दिया गया है तो इसका साम स्थिरांक Kp निर्भर करता है। Kp किस पर निर्भर करता है बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर होगा Kp यहाँ पर जो निर्भर करता है वह टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी तापक्रम पर निर्भर करता है। या देखिए आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह तापक्रम पर निर्भर करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया होता है वह अनुत्क्रमणीय होता है और जो भौतिक अधिशोषण होता है वह उत्क्रमणीय होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविक्स क्या है, इसमें बताना है सबसे प्रबल लिविक्स अम्ल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे प्रबल है Bi3। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा Bi3, बेरिलियम आयोड्रेट। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5% केन शुगर यानी चीनी, इसका अनुभार होता है आपका 342। इतना आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक यानी क्या, समपराशरी विलयन है, यानी जिसमें बराबर होता है उसका 1% घोल x के साथ मिला दिया जाता है तो x का अनुभार कितना होगा बताना है आपको। इसमें x का अनुभार कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा x का अनुभार होगा 171.2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 171.2। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा, वास्तविक घोल के द्वारा या घोल के द्वारा या कुलाइड द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो टिंडल प्रभाव होता है वह वास्तविक घोल के द्वारा प्रदर्शित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वास्तविक घोल के द्वारा ए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए लग x/m और लग φ के बीच ग्राफ रेखीय होता है तो ग्राफ की ढलान बराबर क्या होगा, तो ग्राफ की ढलान बराबर होगा log k। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा log k। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है बताना है। इसमें जिंक का, तो आप जानते हैं जिंक का अयस्क क्या बॉक्साइड हो सकता है या तो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं तो अयस्क में जो अशुद्धि होता है उसे अधात्विक गैंग, जिसे बोलते हैं क्या, गैंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गैंग बोला जाता है अधात्विक गैंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, इसमें बताना है एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। तो देखिए बॉक्साइट जो कि आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, हेमाटाइट क्या तो लोहा का अयस्क है, डोलोमाइट आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, सिनेबर कहा जाता है। सिनेबर किससे कहा जाता है, तो आप जानते हैं सिनेबर जो आपका पारा का अयस्क होता है HgS को सिनेबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है ओलियम का सूत्र है, तो आप जब H2SO4 गैस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले बनता है आपका ओलियम, और जब ओलियम में जल मिला देता है तो H2SO4 बन जाता है। तो ओलियम का सूत्र होता है H2O7, और जब इसमें आप H2O जल मिला देंगे तो आपका H2SO4 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है और टिन का संकेत होता है, तो टिन का संकेत तो एसिन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एसिन। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो उजला और पीला फास्फोरस होता है आपका अपरूफ होता है या अपरूफ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, देखिए संपर्क विधि के द्वारा आपका क्या बनाया जाता है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है और हेबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अमोनिया बनाया जाता है हेबर विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल है, इसमें बताना है एकल गैस। तो आप जानते हैं जितने भी उत्कृष्ट गैस होते हैं वे सभी एकल गैस होते हैं, क्योंकि वे किसी अन्य तत्व से संयोग करके यौगिक नहीं बनाते हैं, इसलिए। तो इसमें देख लीजिए कौन आपका उत्कृष्ट गैस है, तो क्या क्या होता है, हीलियम आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हीलियम। अगला प्रश्न है C2 अणु में छोटी सिग्मा और पाई बंधन की संख्या है, तो इसमें C2 है तो इसमें केवल आपका सिर्फ 2 पाई होगा। आपका इसमें सिग्मा के बंधन तो नहीं है, 2 पाई ओनली होगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा 2 पाई। और जो
सी राइट होगा। मैग्नीशियम इसका परमाणु संख्या होता है 12 और यह आपका संक्रमण तत्व का श्रेणी नहीं है आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कपर सदस्य है, कपर किसका सदस्य है कपर, तो इसका राइट आंसर होगा कपर जो है वह प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है कपर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव है, इसमें बताना है कौन सा जो तत्व है जो कि कमरे के तापक्रम पर द्रव है, तो वह है आपका पारा, Hg, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है, किस रंग में परिवर्तित होता है, नीला रंग है तो आपका किस में परिवर्तित होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, देखिए ऑप्शन दिया है काला रंग में, तो काला रंग में तो नहीं होगा, हरा में भी नहीं होगा और रंगहीन भी नहीं होगा, यानी भूरा रंग में वह ब्राउन कलर में चेंजिंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, बताना है इनमें से कौन ऐसा तत्व है जिसमें कि 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा लेंथेनाइड। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है, नेक्स्ट है CONH3 इंटू Cl3, तो यह किस प्रकार का जटिल यौगिक है, क्या धनायनी जटिल यौगिक है या ऋणायनी जटिल यौगिक है या उदासीन जटिल यौगिक है, बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका उदासीन जटिल यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, K3 दिया गया है, K3FeCN6 दिया गया है, तो यह एक है, यह क्या है, तो यह एक प्रकार का जटिल यौगिक है, यानी उप सहसंयोजक यौगिक है, कंपाउंड आपका है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उप सहसंयोजक यौगिक है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, K3CrOH3 में Cr का उप सहसंयोजक संख्या बताना है कि Cr का उप सहसंयोजक संख्या इसमें क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 6, इसका उप सहसंयोजक संख्या 6 होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा निकेल की इसमें ऑक्सीकरण अवस्था होगा 0, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है उसका गलनांक, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है, तो आप जानते हैं जो एल्केन ग्रुप का सदस्य होता है उसका होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा एल्केन। नेक्स्ट है, इथाइन में पाई बंडों की संख्या है, इथाइन में पाई बंड की संख्या कितना होता है बताना है, इथाइन में पाई बंड की संख्या, तो इथाइन में होता है आपका यह आपका ट्रिपल बंड से जुड़ा होता है, तो इसमें 2 हो जाएगा पाई बंड और 1 हो जाएगा आपका सिग्मा बंड, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है, इसमें बताना है सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CH3 होल्टे 3×C, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, अभिक्रिया C2H5Br एरो का इसका उत्पाद बताना है कि यह उत्पाद में क्या बनाएगा, आपको बताना है, तो यह उत्पाद में बनाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा CH2 और डबल बंड CH2 यानी C2H4, यह आपका एल्काइल ग्रुप का सदस्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इथाइन जिसे बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है, मिथॉक्सी मीथेन यानी CH3OCH3, देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा CH3OCH3 मिथॉक्सी मीथेन। इस तरह इथॉक्सीएशन तो C2H5O C2H5, इस तरह आपका सभी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र है, इसमें ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र बताना है कौन सा है, तो ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH2OH बंड CHOH और CH2OH, इसमें यानी 3 गो जो होता है आपका एल्कोहल का जुड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इथेनॉल को शांत गंधका अम्ल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। इथेनॉल को शांत गंधका अम्ल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, इथेन, इथिन, डाई मिथाइल ईथर या इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथिन प्राप्त होता है, इथिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। क्या बनाता है प्रतिक्रिया कर ये दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा यह 3 एल्कोहल बनाता है, 3 डिग्री एल्कोहल। फिर देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, इसे बताना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 × OH। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए कीटोन का सामान्य सूत्र है, इसमें बताना है कीटोन का सामान्य सूत्र कौन सा है। तो कीटोन का सामान्य सूत्र होता है R बंड CO बंड R'। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया CH3 बंड CH डबल बंड CH बंड CHO, आपका दिया गया एरो उत्पाद दिया गया CH3 बंड CH डबल बंड CH बंड CH2OH। तो इस प्रतिक्रिया में अभिकारक जो X है यहाँ पर इसे बोला जाता है आपका उत्प्रेरक। तो X क्या है यहाँ पर, X क्या है वही बताना है आपको कि X के रूप में क्या मिलाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर X जो है NaBH4 है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, NaBH4 है। फिर देखा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन केनिज़ारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। बताना है इसमें कौन है जो कि केनिज़ारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो है आपका HCHO, HCHO फॉर्मिक अम्ल जिसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखो अगला प्रश्न क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है बताना है। जिसका राइट आंसर होगा मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबलतम भस्म है। इसमें बताना है सबसे प्रबलतम भस्म कौन सा है, क्या NH3 है या CH3 बंड NH2 है या CH3 2 बंड NH है या CH3 बंड N है। इसमें बताना है सबसे प्रबलतम भस्म कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे प्रबलतम भस्म है CH3 2 बंड NH। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है। तो आप गिन लीजिए कितना है कार्बन इसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए राइट होगा, इथाइल एमीन बोला जाता है। इथाइल यानी 2 कार्बन है आपका और 5 हाइड्रोजन है और एमीन ग्रुप का सदस्य है। तो 2 पर होता है एथ यानी मिथाइल इथाइल, तो इथाइल एमीन है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, इथाइल एमीन है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोबेंजीन का सूत्र दिया गया है। तो इसका प्रतिफल क्या होगा बताना है कि प्रतिफल के रूप में क्या बनाएगा। तो प्रतिफल के रूप में बनाएगा C6H5NH2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है फ्लोथिन एक है। फ्लोथिन क्या है, ताप सुगढ़ प्लास्टिक है या ताप डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक है या फाइबर है, इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर का जो फ्लोथिन होता है वह ताप सुगढ़ प्लास्टिक होता है, ताप सुगढ़ प्लास्टिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा को बहुलक का उदाहरण है। इसमें बताना है को बहुलक का उदाहरण कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संश्लेषित बहुलक होता है ब्यूना एस ब्यूना एन, इसको को बहुलक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ब्यूना एस। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है। इसमें कौन है जिसे और अधिक जलांशित नहीं किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का दिया गया है प्रकार। तो इसका राइट आंसर होगा मोनोसेकेराइड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मोनोसेकेराइड। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज का इसमें सूत्र कौन सा है बताना है। सुक्रोज का सूत्र कौन सा है, सुक्रोज का सूत्र तो आपका चीनी का सूत्र यानी तो C12H22O11 होता है चीनी का सूत्र यानी वही सुक्रोज का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो वो तो नीला रंग में बदल देता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नीला रंग में बदल देता है। नेक्स्ट है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो मानव शरीर जो होता है देखिए मानव शरीर में तो एंजाइम तो होता ही है और डीएनए भी होता है, हार्मोन्स भी होता है, यानी विटामिन नहीं बना सकता है मानव शरीर, विटामिन खुद से नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है, इनमें से कौन सा है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोमोफेनिकॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्लोरोमोफेनिकॉल होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।